मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी पार्टी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस पार्टी का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध था, जिस पार्टी का महाराष्ट्र में एक छत्र शासन था। वो पार्टी से के नेता से मिलने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी उसके घर पे मातोश्री पे मिलने जाया करते थे। उस पार्टी का नाम है शिवसेना। देखिए, एक आदमी की गलती से, एक गलत निर्णय से आज वो पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। उस पार्टी की स्थापना बाल ठाकरे ने की थी और वो पार्टी बहुत ही कम समय में पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गई और लोगों का उस पर अगाध विश्वास हो गया और लोग लाखों की तादाद में उस एक आदमी के पीछे एक आवाज़ पे तैयार खड़े रहते थे। वो थे बाल ठाकरे साहब। बाल ठाकरे साहब ने कभी भी राजनीतिक जीवन में खुद किसी पद का उपयोग नहीं किया। वो सिर्फ अपने आदमी को खुद नियुक्ति देते थे और वो अपने जब चाहते थे उस आदमी को हटा सकते थे। सर्वे सर्वा उस पार्टी के वो हुआ करते थे, लेकिन स्वयं ने कभी किसी पोस्ट के लिए, राजनीतिक पोस्ट के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। एक समय आया जब बाल ठाकरे साहब दिवंगत हो गए, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने ये काम संभाला और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे के मन में एक राजनीतिक लालसा, एक आकांक्षा पैदा हो गई कि मेरे को सीएम बनना है और इस लालसा को आगे बढ़ाने का काम किया उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने। अगर उस समय उनका कोई अच्छा सलाहकार होता तो उनको ये सलाह देता कि आप जिस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट किसी भी मुख्यमंत्री से भी ऊंची है और जिसके पीएम तक घर पे मिलने आता हो उसके लिए मुख्यमंत्री की पोस्ट क्या मायने रखती है और आपकी पोस्ट अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए बहुत ऊंची है। लेकिन संजय राउत ने इस चीज़ को उनको गलत सलाह दी, इस चीज़ को नहीं माना और संजय राउत ने एक लाइन कह दी कि अब उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे। जबकि उद्धव ठाकरे के पास उस समय सीटें भारतीय जनता पार्टी से भी कम थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बात मानते हुए एक निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे को सीएम बनना है। शिवसेना का जो आधार था, जो मूल तत्व था, वो था हिंदुत्व। हिंदुत्व के बल पे ही बाल साहब ठाकरे ने इस पार्टी को खड़ा किया था। हिंदुत्व के बल पे ही पूरी पार्टी चलती थी और हिंदुत्व के बल पे ही पूरी पार्टी जीतती थी। इस जो मूल तत्व था हिंदुत्व, उसको ठुकराते हुए शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता कर लिया, जो हिंदुत्व के मूल मुद्दे से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। जिस मुद्दे पे ये विधानसभा के चुनाव विधायक जीत के आए थे, शिवसेना जीत के आई थी, उस समय भी वो मूल तत्व हिंदुत्व ही था। तो इन्होंने उस मूल तत्व को छोड़ते हुए, जनता की भावनाओं को कदर नहीं करते हुए, जनता की भावनाओं से बल्कि मैं कहूँगा खिलवाड़ करते हुए इन्होंने इन पार्टियों से समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद ये एक बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब परिणाम क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इनकी विचारधारा नहीं मिलने के कारण जो इनके विधायक, इनके साथी थे, उन्होंने कहा कि ये अपनी विचारधारा के एकदम अलग है, इनके साथ अपनी विचारधारा नहीं मिलती है, अपन को इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी सलाह दी। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे केवल एक ही आदमी की बात मानते थे, वो थे संजय राउत। तो संजय राउत की बात मानते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे तक को संजय राउत ने कह दिया था कि तुम राजनीति में क्या समझते हो। ये चीज़ एकनाथ शिंदे को चुभ गई, उन्हें पीड़ा दे गई और उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि मुझे इस पार्टी को छोड़ना है। और उन्होंने बाकायदा बिल्कुल पूर्ण एक अच्छे राजनीतिक की तरह, एक चालाक राजनीतिक की तरह काम करते हुए ऐसा काम किया कि 38 मेंबर, यानी कि 2/3 मेंबर जो चाहिए किसी पार्टी को बदलने के लिए, तो वो 38 मेंबर उन्होंने अपने साथ तोड़े और 38 मेंबर साथ लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी स्थापित की। लेकिन उन्होंने एक बहुत सावधानीपूर्वक काम किया। उन्होंने साफ कहा कि मेरी पार्टी बाल ठाकरे के सिद्धांतों पर चलेगी, मेरी पार्टी हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलेगी और मैं पार्टी से अलग इसलिए हो रहा हूँ कि मेरी जो मूल पार्टी है उसने हिंदुत्व के सिद्धांत को छोड़ करके केवल सत्ता के लालच में अपने आप को उन्होंने दूसरी पार्टियों का समर्थन कर दिया है और इसके पीछे सिद्धांतों का त्याग कर दिया है। और एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी अलग बना करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के और मुख्यमंत्री बन गए और आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना पूरी कोशिश करते हुए भी शिवसेना के जो सदस्य थे वो सिमट करके
12-13 सदस्य कुल ही रह गए, जहाँ एक समय में 53 सदस्य थे जब वो जीत के आए थे। तो शिवसेना की जो मूल पार्टी है उसके सदस्यों की संख्या 2/3 से घट करके केवल मात्र 13 सदस्यों की रह गई। इस प्रकार ये पार्टी जो महाराष्ट्र में बहुत आगे थी अब खत्म होने के कगार पे पहुंच गई। इन्होंने चुनाव आयोग में अपनी अपनी दलीलें रखी, चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने सारी स्थिति को देखते हुए एकनाथ शिंदे की पार्टी को मूल पार्टी माना और चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को दे दिया। यानी उद्धव ठाकरे के हाथ से जो धनुष बाण का मूल निशान था वर्षों से वो भी छिन गया और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास आ गया। सही शिवसेना या ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को घोषित कर दिया। तो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के पास न तो शिवसेना रही न ही वो निशान रहा। इसके बाद भी इन्होंने नार्वेकर जो वहाँ स्पीकर है उनके शिकायत की कि इनको लोगों को 16 आदमी जो पहले अलग हुए थे इनको हटाया जाए और ये अपील उन्होंने चुनाव आयोग में भी की और स्पीकर में भी की और सुप्रीम कोर्ट में भी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर साहब को आदेश दिया कि 31 दिसंबर तक इनका फैसला कीजिए कि ये जो 16 विधायक अलग हुए थे ये क्या दल बदल कानून के अंदर आते हैं या नहीं आते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया, 10 जनवरी तक फैसला लेना जरूरी कर दिया। 10 जनवरी के दिन शाम को 5 बजे नार्वेकर ने ये फैसला दिया कि ये जो 16 सदस्य है ये उस समय ठाकरे साहब को निकालने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि 2018 के बाद ठाकरे साहब ने किसी तरह का पार्टी के अंदर संविधान की तरह से न तो कोई चुनाव कराया न लोकतांत्रिक तरीके से कोई पार्टी की बैठक बुलाई 2018 के बाद। इसलिए उद्धव ठाकरे को अधिकार ही नहीं था कि इन सदस्यों को वो अलग करते। अतः ये सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने 16 सदस्य थे उनकी नागरिकता बहाल कर दी। और आज की तारीख में अब शिवसेना की हालत ये हो गई है कि वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। और दोस्तों आदित्य ठाकरे जो उनका बच्चा है उसको मंत्री जो बनाया गया था वो खुद भी इतना परिपक्व नहीं है और इतना समझदार नहीं है कि वो पार्टी को आगे ले जा सके। उन लोगों ने कोशिश की, गाँव में भी गए, शहरों में भी गए, तहसीलों में भी गए, पार्टी को पुनः खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन जब आदमी अपने मूल मुद्दों से भटक गया हो उस पार्टी का कौन साथ देखा, तो उनको अंत में निराशा ही हाथ लगी। और आप देख लेना, मेरा अनुमान है, मैं ये सोचता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में शिवसेना की संख्या मुश्किल से 5 के नीचे ही रहने वाली है। मुश्किल से, वो भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है एक भी नहीं जीते, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा सोचना है वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। वैसे मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सोचना है ऐसा। तो आज लगभग शिवसेना खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना की यही स्थिति रहनी है। जो उसके सदस्य हैं 12-13, मुझे लगता है कि वो वही संख्या पे आके अटक जाएंगी, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो शिवसेना का भविष्य जो इतना प्रबल उज्जवल हुआ करता था कि देश के प्रधानमंत्री तक भी जिसके घर पे मातोश्री पे मिलने जाया करते थे, आज उस मातोश्री के घर पे कोई नहीं जाता है, कोई मिलने नहीं जाता है। और मातोश्री की, शिवसेना की केवल एक गलती से कि मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में आके सीएम बनना है, इस एक राजहट की वजह से आज शिवसेना खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।